पर आपको बता दें, योगी 2.0 की पहली कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ा फैसला निराश्रित पशुओं को लेकर भी हो सकता है। आश्रय स्थल पर फैसला संभव होगा। किसानों से वादा किया गया था चुनाव में कि मुफ्त बिजली दी जाएगी, उसको लेकर भी प्रस्ताव पास हो सकता है। कैबिनेट बैठक में, जैसा कि विशाल जानकारी दे रहे थे, गेहूं खरीद नीति पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि जल्दी गेहूं खरीद प्रदेश में शुरू होने वाली है। 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू होगी। सुबह 10 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। उससे पहले मंत्रालय दिए जाएंगे, विभाग बांट दिए जाएंगे, लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला किसानों को फ्री बिजली, और दूसरा कि कैसे गेहूं खरीद नीति पर मोहर लगे, क्योंकि गेहूं खरीद अब शुरू होने वाली है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय किया जाए, ये टैबलेट बांटने का काम शुरू किया गया था, क्या वो आगे जारी रखा जाएगा, और उसमें भी महत्वपूर्ण मुफ्त राशन जो अभी तक भी जारी था, क्या मुफ्त राशन इसी तरीके से जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं, विशाल और अजीत। अजीत लोक भवन से जुड़े हैं। अजीत, 2 फैसले महत्वपूर्ण है। पहला, ये फ्री राशन जो शुरू किया गया था और चुनाव के चलते हमने देखा था आगे भी बढ़ा दिया गया था, क्या यूं ही जारी रहता है, क्योंकि इसी के कारण बहुत वोट भी मिला है योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को। दूसरा, टैबलेट बांटने वाला, और तीसरा, किसानों को फ्री बिजली। आज इन 3 फैसलों पर मोहर लग सकती है संभवतः। देखिए, बिल्कुल सपना, आपने सही बात कही। और आपने अगर 2022 का विधानसभा चुनाव देखा होगा तो मोदी का राशन और योगी का सुशासन, ये 2 फैक्टर थे जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव में काम आए। तो राशन के लिए पहले ही चुनाव के दौरान ही जो खाद्य रसद विभाग है, 15 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसका प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है शासन में, यानी उसको भी कैबिनेट में लाया जाएगा। और ये बात जान लीजिए कि 2024 तक अब ये योजना बंद नहीं होनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और योगी आदित्यनाथ ने खुद जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कहा था कि एक आइडिया आया था जब लोग पैदल चले थे, तो अब कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो 15 करोड़ को राशन की योजना जारी रहेगी। दूसरा, जो किसानों को मुफ्त बिजली की बात है, खुद मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, तो उस पर भी मोहर लग सकती है। गेहूं खरीद बहुत बड़ा इशूज होता है। जब धान खरीद होती है, गेहूं खरीद, बिचौलिए ना आए बीच में, आड़तिए बीच में ना आए, और सीधे उनको समर्थन मूल्य मिले और उनके खातों में सीधे पैसा जाए। सरकार ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। तो ये सारे मुद्दे हैं, वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे वृद्धावस्था जो पेंशन है 1000 से 1500 करनी है, 60,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट चाहिए होगा योगी सरकार 2 को इन संकल्प पत्रों को पूरा करने के लिए, जो पुरानी योजना है उनको आगे चलाने के लिए। तो ये मानिए कि पहली कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला होगा, बड़ा धमाका होगा। और ये 3 जो बातें हम लोग कर रहे हैं, वो चाहे मुफ्त राशन की बात हो, चाहे गेहूं खरीद की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, किसानों को लेकर मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की बात हो, वृद्धा पेंशन की संख्या बढ़ानी, और एक क्योंकि यही वो वादे हैं और जिसका जिक्र आपने भी किया कि मोदी का राशन और योगी का शासन वोट दिलाया है, और 24 बहुत दूर नहीं है। 24 को देखकर ही सब कुछ तय भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस पर मोहर लग सकती है। लौटेंगे आपके पास में, विशाल का रुख करते हैं, सीएम आवाज से जुड़े हुए। विशाल, 11 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है सभी सचिवों के साथ, अधिकारियों के साथ। जिस तरीके से अजीत भी जिक्र कर रहे थे कि ये योगी का सुशासन ही था जो लोगों को पसंद आया और संज्ञान मिला, बुलडोजर बाबा। अधिकारियों को भी हिदायत दी जाएगी कि आप इसी तरीके से सख्ती से काम कीजिए और भ्रष्टाचार से दूर रहिए, तभी आप बने रह सकते हैं। लौटेंगे आपके पास में।